पाक फौज ने साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल करते हुए टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तफसीली तहकीकात की, जिसके बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। फैज हमीद पर रिटायरमेंट के बाद मुतादिद मौक़ों पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के इल्जामात साबित हुए हैं। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR वाज़े बयान दे चुके। 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फौज के खुद एहतसाब के खुदोखाल तफसील से बयान कर चुके। उनका कहना था कि फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। हमें अपने एहतसाबी निज़ाम पर फख्र है। लोगों के साथ होता है जो इक़्तिदार के पीछे भाग रहे होते हैं, अंधाधुंध भाग रहे होते हैं, किसी चीज का लिहाज नहीं रहता। जो वाकयात हुए हैं पॉलिटिकल सीन के ऊपर, उसमें जनरल शाहिद साहब का जरूर हाथ है। इक़्तिदार के पीछे अंधाधुंध भागने वालों के साथ यही होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पर तबसरा। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, 9 मई के वाक़यात में बात सिर्फ फैज हमीद तक महदूद नहीं रहेगी। फैज हमीद की कई सालों से सियासत में मुदाखलत रही। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद बाज आने वाले नहीं थे। फौज का अंदरूनी एहतसाब का निज़ाम बहुत मौसर है। इस एक्शन से जो है वो वहाँ पे एहतसाब का इतना मजबूत निज़ाम जो है वो मौजूद है। मैं समझता हूँ कि ये एक उस हवाले से संगी मील है। मुख्तलिफ हवालों से इनका नाम जो आता रहा है, तो यकीनन वो चीज़ें भी जो है वो इसमें असरअंदाज हुई होंगी। फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीज़ें साबित हो चुकी होंगी, इसलिए तहवील में लिया गया इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संग मील साबित होगा। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, फैज़ाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। धरने के मुआहदे पर फैज हमीद के दस्तखत हैं। इंक्वायरी में ये चीज़ें शामिल होंगी। सेनेटर फैसल वार्डर ने कहा, देर आए दुरुस्त आए, बड़े बड़े बुर्ज गिरने की बारी आ गई है। मुल्क में एहतसाब का अमल शुरू हो गया। 9 मई वालों की पुष्ट पनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। आने वाले दिनों में बानी और PTI लेट जाएंगे। जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई चीज़ें जब वो सब समअप होंगी तो आप सोच सकते हैं कि किस किस्म की चीज़ होने जा रही है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है। इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि पाकिस्तान हकीकी तौर पर बस तरक्की की तरफ जाने वाला है। इससे पहले आपने कभी सुना जब भी फौज से रिलेटेड बात आई तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारा बंदा हम भी छेड़े। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में कामयाब नून लीगी अरकान अब्दुर्रहमान कांजू, अजहर क़यूम और जुल्फ़िकार अहमद को बहाल कर दिया। तीनों उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है, मगर कुछ जजेस तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने के इख्तियार ख़त्म करने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। जजमेंट ज़रूर इम्प्लीमेंट करवाएगी, उसके नोटिफिकेशन होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में भी कहा है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लान ये था 8 फरवरी के इलेक्शन को चोरी करवाओ, फिर भी यही था रिजर्व सीटें ले ले। अब रिकाउंटिंग में अपने वो मकासद हासिल करो। तो हम इन तीनों के खिलाफ है और हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह आवाम की जो बिल है वो प्रिवेल करेगा। PTI के खिलाफ प्लान A, B और C के तहत साजिशें की गईं। हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट मामले को वसी तनाजुर में देखे। PTI ने नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। शिबली फराज बोले, ये PTI को मैंडेट लेने से रोकना चाहते हैं। आज का फैसला 8 फरवरी का तसलसल है। फॉर्म 47 वालों को अवाम मुस्तरद कर चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मर्जी के फैसलों के लिए हुकूमत अदलिया को दबाना चाहती है। जाली हुकूमत अवाम पर कब्जा जमाए बैठी है।
10 लाख स्मार्ट फोन्स आपके हवाले करेंगे मेरिट के ऊपर इंशाल्लाह इस साल 10 लाख बच्चों को, और वो स्मार्ट फोन्स के साथ साथ ये लैपटॉप भी आपको दिए जाएंगे। एआई आज की दुनिया में सबसे जदीद तालीम का हथियार है। आईटी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मेरिट पर 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन्स देने का ऐलान। इस्लामाबाद में आलमी यौम नौजवानान पर तकरीब से खिताब में कहा, AI आज के दौर में तालीम का जदीद तरीन हथियार है। मैं चीन गया, देखा तो चीन की तरक्की ने 14 तबक रोशन कर दिए। पाकिस्तान को बनाने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। हम तमाम अखराजात ख़त्म करके वसाइल आपके कदमों में निछावर कर देंगे। आज मोदी की इंडिया में माइनॉरिटीज को सेफ हेवन नहीं है, ये बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त महसूस की कि एक दिन ये होगा। मोदी के देश में अक़लियतें महफूज नहीं। कायद-ए-आज़म ने पहले ही महसूस कर लिया था कि भारत में ये कुछ होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने सियासी नुक्ते पर पाकिस्तान बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, हम दुनिया का दर्द अपने दिल में रखते हैं। हमें पड़ोसी मुल्क की जंग में झोंक दिया गया है। कि 15 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक एक गवर्नमेंट, जिसे क्या कहते हैं, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। ये नालायक नाअहल हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। इंटरव्यू शुरू हो चुके। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की पेशगोई, कहा, हुकूमत अपना सामान बांध रही है। अगस्त और सितंबर के महीने बहुत भारी होंगे। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं, उनकी कोई नहीं सुनता। बोले, अवाम से अब बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा। मुल्क की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। गवर्नर सिंध की तब्दीली का एक तरफा फैसला हुआ तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं रहेगा। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने खबरदार कर दिया, कहा, सिंध का गवर्नर MQM का है। मुस्लिम लीग नून के साथ यही तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ही रहेंगे। ये मसाइल हल होते नजर आएंगे। बिजली की कीमत कम होगी तो हम कहेंगे कि ठीक है, हुकूमत अमल दरामद कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये फैसला किया कि ये 45 दिन हुकूमत को इस तरह से छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि हमारे धरने ये सब हमारे इन 45 दिनों में भी जारी रहेंगी। हुकूमत को भागने नहीं देंगे, मुआहदा पूरा करा के दम लेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI के दौर में IPPs मुआहदे हुए। तहरीक इंसाफ ने IPPs मामले पर ATM मशीनों को तरजीह दी। हुकूमत के पास मुआहदे पर अमल दरामद के लिए 40 दिन बाकी हैं। बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में कमी ना की गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। कराची से चित्राल तक सब लोग काफिले की सूरत में D चौक जाएंगे। साने 9 मई मुकदमात की समात 22 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने बुशरा बीबी की 12 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि मुलजिम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश ज़रूरी है। शेख रशीद, शिबली फराज, गुलाम सरवर खान, सदाकत अब्बासी, शेर मज़ारी, आज़म स्वाति और दीगर अदालत में पेश हुए। 9 मई के 500 से ज़ायद मुलजिमान की हाजिरी लगाई गई। बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। जुडिशल कमीशन जो है वो जिस सूबे में इनकी 11 साल से हुकूमत है
जहां पर लोग लैंडस्लाइडिंग से मर रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, बारिशों का नुकसानात जो हैं वो बताए नहीं जा सकते, पुल टूट टूट के गिर रहे हैं। लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर को जो है वो सिर्फ अपने आका को खुश करना है जो जेल में बैठा है। 9 मई वाक़े के पीछे बानी पीटीआई के 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीरें थीं। जुडिशल कमीशन के क़याम की कोई ज़रूरत नहीं। 9 मई को जो हुआ वो सब कैमरे की आंख में महफूज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, 9 मई के पीछे उनकी 1 साल की कोशिश थी। ये निज़ाम तबाह करके रिलीफ लेना चाहते हैं। इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर का रवैया मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। रियासती इदारे पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र असासा हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रहनुमा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक से चलने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान बड़ी जद में है उन कुव्वतों पे कि जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, बिलखसूस एक मखसूस टोला जो प्रोपेगेंडा के जरिए, एक तो वो है जो वायलेंस के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं। मखसूस टोला रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब, कहा, सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल किया जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन हैं। रियासत के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम होंगी। कराची के अवाम पर म्यूनसिपल टैक्स आयद के इलेक्ट्रिक जुलाई के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स शामिल। 101 से 200 यूनिट तक 20 रुपये, 201 से 300 यूनिट तक 40 रुपये टैक्स देना होगा। 301 से 400 यूनिट तक 100 रुपये, 401 से 500 यूनिट तक 125 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, टैक्स वसूली से तरक्याती कामों में बेहतरी आएगी। मस्तूंग के इलाके खड़कोचा में गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच जाँ बहक। वाक़े में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट पंजगोर मलिक जान बलोच और एक साथी भी जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की DC पंजगोर की गाड़ी पर हमले की मजम्मत। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध का भी इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम कार डीलर ज़ुबैर एहतशाम से नकदी छीनने के बाद गोली मारकर फरार। वारदात के CCTV फुटेज सामने आ गई। मॉडल कॉलोनी में 4 मुसल्लह मुलजिमान की नाका लगाकर लूटमार। डकैतों ने एक के बाद दीगर 3 मोटरसाइकिल सवारों को लूट लिया। मुलजिमान शहरियों से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर भाग निकले। कराची साइट एरिया में फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 7 फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पहाड़ों के आशिक और बुलंदियों के शदाई पाकिस्तानी कोहपेमा मुराद सतपारा जांबहक। मुराद सतपारा ब्रॉडपे के मुहिम के दौरान पत्थर लगने से जख्मी हुए थे। मैयत को अभाई इलाके स्कर्दू पहुंचा दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इजहार अफसोस, कहा, गम की घड़ी में लवाहिकीन के साथ हैं। मॉनसून सीजन अपने जोबन पर। कराची में वक्फे से बूंदाबांदी। मौसम बदस्तूर खुशगवार। लाहौर में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। जुड़वा शहरों में भी बरसात। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश से जल थलेक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और बलाई सिंध में भी बारिश का इम्कान। इसलिए मनाई जाती है कि हम एक कौम है, हमारा वतन है और हम इसमें आज़ादी से रहते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमें अपने जश्न आज़ादी पे बहुत फख्र है, खुशी है हमें, हम बड़े जोश और खरोशों के साथ मनाते हैं ये। शहर शहर जश्न आज़ादी की तैयारियों उरूज पर। कराची से खैबर तक सब जिलाली परचमों के बाहर झंडे, झंडियाँ और बैजेस के स्टॉल्स पर रश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर जश्न मनाने का तारीख़ी इक़दाम। पंजाब में पहली बार रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट का एहतमाम। सदर मुमलिकत का यौम आज़ादी पर कैदियों की सज़ाओं में 90 रोज़ कमी का ऐलान। अगस्त को बहुत एंजॉय करेंगे। हम भी खुशी से मनाते हैं, बच्चे भी एंजॉय करते हैं, बड़े भी एंजॉय करते हैं। मैंने इधर से चल रही है 14 अगस्त भी नहीं आई। इस 14 अगस्त पे यही दुआ है कि इस मुल्क में तरक्की और खुशहाली आए। इस्लामाबाद में भी 77वां यौम आज़ादी शान शान अंदाज से मनाने के लिए भरपूर तैयारियां जारी। बाज़ारों में गहमा गहमी, स्टॉल्स और दुकानें सज गईं। लाहौर में भी आराइशी अशिया की ख़रीदारी बढ़ गई। शहरियों का जोश व खरोश दीदनी। इसराइल की गजा के शहर खान यूनिस और शुमाली गजा में बमबारी। 24 घंटों में मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। शौदा की मजमूई तादाद 39,910 हो गई। हमास का अरब ममालिक से इसराइल से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। जंगबंदी मुआहदे के लिए वफ़द कायरा भेजने से इनकार कर दिया। हमास तर्जुमान का कहना है इसराइली वज़ीर आज़म की नीयत जानते हैं, हमारी वही शराइत हैं जो पहले पेश कर चुके हैं। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में आबदोज़ और बहरी जहाज़ की तैनाती का हुक्म। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मिसाइल बरदार आबदोज़ और इब्राहिम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने का हुक्म दे दिया। लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली हम मनसब से गुफ्तगू में दावा किया था कि ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला नेट सेशन। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी सुबह 10 बजे फिर ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से पिंडी में शुरू होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।